अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फॉर टू नेक्स्ट लूप। और फॉर टू नेक्स्ट लूप हम क्यों यूज़ करते हैं और उसके लिए इसका सिंटेक्स क्या होता है, प्लस इसके अलावा हम कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी, सो फॉर टू नेक्स्ट इज़ वन ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ प्रोग्रामिंग के कंस्ट्रक्ट में एक कंस्ट्रक्ट है। और हम इसमें आइट्रेटिव कंस्ट्रक्ट की बात भी करते हैं। इसको आइट्रेशन का नाम भी देते हैं, इसको लूप का नाम भी देते हैं जहाँ पे रेपिटेशन रिक्वायर्ड हो। नेक्स्ट हमारे पास अब इसका सिंटेक्स समझते हैं कि हाउ टू राइट अ फॉर लूप। तो सबसे पहले इसका सिंटेक्स समझते हैं कि व्हाट इज सिंटेक्स, हाउ विल राइट फॉर लूप। और फॉर लूप के लिए मैं इसका सिंटेक्स लिखने के लिए सबसे पहला काम करता हूँ, यू विल राइट द वर्ड फॉर के बाद हम आइडेंटिफायर का नाम लिखेंगे। आइडेंटिफायर और उसके बाद एरो साइन और स्टार्टिंग वैल्यू, 2 के बाद एंडिंग वैल्यू। और इसमें एक ऑप्शनल चीज़ होती है, दैट इज़ स्टेप। स्टेप का मतलब है कि कितने का आपने जंप लेना है और स्टेप के बाद नंबर आएगा। और वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, आपकी भी जो भी लॉजिक होगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे। बॉडी ऑफ फॉर लूप, और फॉर को हम एंड कर देंगे नेक्स्ट के बाद हम आइडेंटिफायर भी देंगे। जो आइडेंटिफायर आपने यहाँ पे दिया हुआ है वही आइडेंटिफायर यहाँ पे आ जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं अप्लाई करने लगा हूँ एक रियल टाइम एग्जांपल से। और हमारा जो पहला एक क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि आप एक प्रिंट करें 10 नंबर्स को। लाइक अब मैं इसको रियल टाइम एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। लाइक आप बेसिकली 1 2 3 4 टिल 10 वैल्यूज़ को प्रिंट करना चाहते हैं और इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा दें, दैट इज़ काउंट। ये हमारा आइडेंटिफायर होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं फॉर टू नेक्स्ट के थ्रू अप्लाई करने लगा हूँ, जहाँ पे आपको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट गिवन हो। लाइक आपको स्टार्टिंग वैल्यू भी पता है, एंडिंग वैल्यू भी पता है, और आपको इंक्रीमेंट भी पता है, +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है और वहाँ से आप यू आर गेटिंग द नेक्स्ट वैल्यू। सो बेसिकली ये जो +1 है ये स्टेप में आएगा, और ये जो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है ये इसमें आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप में होता है। अब मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूँ। सबसे पहले फॉर का वर्ड, फॉर के बाद अब मैं वेरिएबल का नाम दूंगा। वेरिएबल का नाम हमारे पास है काउंट, और आइडेंटिफायर का नाम, उसके बाद एरो और स्टार्टिंग वैल्यू। स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 1, ये स्टार्टिंग वैल्यू है। सो 1, और उसके बाद 2 का वर्ड, कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है आपने। ओके, सो यू विल राइट 10 हेयर, इट्स अ लास्ट वैल्यू, एंडिंग वैल्यू। और बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टेप 1 है। अब ये चीज़ ऑप्शनल है। अगर आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं +1 का तो आप ना लिखें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप मोर देन 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, लाइक 2 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो फिर इट इज़ मैंडेटरी नाउ। तो यहाँ पे अब मुझे प्रोग्राम लॉजिक में बॉडी ऑफ द फॉर लूप के अंदर मुझे सिंपल प्रिंट करना है, प्रिंट, और प्रिंट के बाद मैं वेरिएबल को प्रिंट करना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ काउंट। और फॉर को मैंने ऐड कर दिया नेक्स्ट से, और नेक्स्ट के बाद लिखूँगा काउंट। सो ये 3 लाइन ऑफ कोड आपको आउटपुट देगा ये वाली। आई होप ये क्लियर हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ और अब हम इसके अंदर सिर्फ चेंजेस करेंगे और आपके 2-3 प्रोग्राम्स बन जाएंगे। लाइक आई वांट टू प्रिंट 1 3 5 7 9। सो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसके अंदर फॉर के बाद मैं अब वेरिएबल का नाम चेंज कर लेता हूँ। मैं इसको लिख लेता हूँ कुछ, चलें काउंट ही लिख लेते हैं।
फॉर काउंट इज़ इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और इंक्रीमेंट अब कितने का है, +2 का। सो 1 to 10, और अब यहाँ पे स्टेप 2 लिखना ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ मूविंग और इट इज़ टेकिंग अ जंप ऑफ 2, और इसके लिए सिंपली आप यहाँ पे इसको प्रिंट कर दें, प्रिंट काउंट और नेक्स्ट काउंट। ये आपकी फर्स्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास वो कहता है कि 1000 तक करना था आपने, तो यहाँ पे सिंपली आप 1000 कर देंगे और कुछ नहीं होगा, बाकी सारा प्रोग्राम सेम है। इसी को अगर हम इवन नंबर्स को प्रिंट करना चाहते हैं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल 2 4 6 8 10, तो अब इंटरवल है +2 का और 2 से स्टार्ट हो रहा है। जहाँ पे आपको स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू भी पता हो और इंक्रीमेंट भी पता हो तो बेस्ट ऑप्शन है फॉर का लूप। सो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर काउंट, नाउ स्टार्टिंग वैल्यू इज़ 2 to 10 and step 2 is mandatory now, और यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट कर दिया, प्रिंट काउंट और नेक्स्ट काउंट। ये हमारे पास 3 प्रोग्राम बन गए और आई होप ये आपको क्लियर भी हो गया। अब मैं इसका जो पहला वाला प्रोग्राम है इसका एक फ़्लो चार्ट भी बना देता हूँ। लाइक आपने 1 से 10 तक की वैल्यूज़ को प्रिंट करना है, तो आप सिंपली क्या करते हैं, आप इसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और आपका काउंटर वेरिएबल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। सो काउंट इज़ इक्वल टू 1 इज़ अ प्रोसेस। अगर आपको ये शेप्स नहीं पता और इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा फ़्लो चार्ट का टॉपिक देख लें, फ़्लो चार्ट के सिंबल्स वगैरह उसमें एक्सप्लेन किए हैं मैंने, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। फॉर काउंट इज़ इक्वल टू 1, काउंट एरो 1, एरो इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर, और अब हमें काउंट को कहाँ तक चेक करना है, हमें काउंट को 10 तक चेक करना है। और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एज काउंट लेस देन और इक्वल टू 10, येस एंड नो। अगर येस है तो क्या करो, प्रिंट कर दो काउंट को। सो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा काउंट को, और इसके बाद अब मुझे काउंट की नेक्स्ट वैल्यू लेनी है। काउंट की नेक्स्ट वैल्यू लेने के लिए हम क्या करते हैं, काउंट इज़ इक्वल टू, बेसिकली ये नेक्स्ट काउंट वाला काम यहाँ पे हो रहा है। काउंट इज़ इक्वल टू काउंट +1 एंड नाउ गो एंड सी द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द काउंट, और वो कौन सी है, आप यहाँ जाएंगे, सेकंड टाइम 2 हो गई, 2 प्रिंट हो गया, 3 हो गया, टिल 10 तक प्रिंट होगा और 10 के बाद ये 11 हो जाएगा। जब यहाँ पे ये काउंट में 11 होगा तो फिर 11 के बाद 9 में आएगा और यहाँ पे ये एंड हो जाएगा, स्टॉप। सो आई होप कि ये आपको एक फ़्लो चार्ट सिंपल सा आइडिया भी हो गया, और इस फ़्लो चार्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने फॉर का लूप भी अप्लाई किया। और इसके लिए अगर आप यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 3 5 7 9 है तो 1 से 10 तक का लूप लग रहा है, ओके, और यहाँ पे काउंट इज़ इक्वल टू काउंट +2 होगा, बाकी सारा प्रोग्राम सेम रहेगा। अब यहाँ पे इसमें सिर्फ एक चेंज आएगी, और वो यहाँ पे अगर आप +2 कर देंगे तो ये आपको इवन नंबर्स 1 3 5 7 9 ये प्रिंट कर देगा, 1 3 5 7 9। और अगर आप इसको 2 4 6 8 10 तक प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप काउंट की वैल्यू को यहाँ पे 2 कर देंगे और इंक्रीमेंट कितने का होगा, +2 का। आपका ये इवन का प्रोग्राम बन गया। आई होप कि ये आपको आइडिया भी क्लियर हो गया। इसमें हमने एक और चीज़ भी क्लियर कर दी, एंड दैट इज़ फ़्लो चार्ट भी बना लिया हमने इसका।
सो फॉर का लूप वहाँ पे अप्लाई होगा जहाँ पे आपको पता हो स्टार्टिंग वैल्यू का भी पता है, एंडिंग वैल्यू का भी पता है और इंक्रीमेंट का भी पता है। तो बेस्ट ऑप्शन इसके लिए काउंट कंट्रोल लूप है। फॉर लूप को हम एक और नाम भी देते हैं काउंट कंट्रोल लूप। इट्स अ बिहेवियर ऑफ फॉर लूप। सो आई होप आज की वीडियो में आपको फॉर का लूप का सिंटेक्स और इसको सॉल्व करने का तरीका समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वाइल का लूप देखेंगे और वाइल के लूप में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और क्यों यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।